पुर्तगाल में निकाब पर बैन, वायलेशन पर हैवी फाइन। पुर्तगाल की पार्लियामेंट ने पब्लिक प्लेसेस में फेस कवरिंग आउटफिट्स, बुरखा, निकाब पर बैन लगाया है। एक्सेप्शन मॉस्क, एयरपोर्ट्स, डिप्लोमेटिक बिल्डिंग्स में ये लागू नहीं होगा। रूल तोड़ने वाले पर 200 से 4,000 यूरो तक लग सकता है फाइन, 18,000 से यानी 3.5 लाख रुपए तक। अब बिल प्रेसिडेंट मार्सेलो रेबेलो डी सूजा के साइन का वेट कर रही है। क्रिटिक्स का कहना है कि मुस्लिम वुमेन को टारगेट करता है। सपोर्टर्स कह रहे हैं कि सिक्योरिटी और सोशल ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है। फिलिस्तीनियन प्रेसिडेंट अब्बास का अपील। फिलिस्तीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने गाज़ा सीज़फायर और ट्रंप के पीस प्लान पर अमल करने की अपील की है। यूएन के ह्यूमैनिटेरियन चीफ टॉम फ्लेचर से मीटिंग में उन्होंने होस्टेजेस रिलीज, एड डिलीवरी फास्ट करने और गाज़ा रीबिल्ड करने की डिमांड की। पीएम मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के कंट्रोल में रहना चाहिए। सऊदी अरबिया ने कफाला सिस्टम ख़त्म किया। विजन 2030 के तहत सऊदी अरबिया ने कफाला सिस्टम ख़त्म कर दिया। अब 13 मिलियन माइग्रेंट्स वर्कर्स इंक्लूडिंग लाखों इंडियंस अपनी जॉब चेंज और कंट्री छोड़ने के लिए स्पॉन्सर अप्रूवल के बगैर काम कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये हिस्टोरिक स्टेप है, लेकिन डोमेस्टिक वर्कर्स और रिक्रूटमेंट अब्यूसेस अभी चैलेंज है। दिवाली में मुंबई में आग का तूफान, 32+ फायर कॉल्स। दिवाली के शुरुआत के साथ मुंबई फायर ब्रिगेड को 32+ फायर रिलेटेड कॉल्स मिली। सबसे सीरियस कफ परेड इंसिडेंट, 15 साल के लड़के की जान गई और 3 घायल हुए। बोरीवली में रॉकेट से 3 शॉप भी जल गई। नवी मुंबई में फेक जॉब लेटर्स अलर्ट। एनएमएमसी ने स्पेशल कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस 2025 के नाम से सोशल मीडिया पर फेक अपॉइंटमेंट लेटर्स के खिलाफ अलर्ट जारी किया है। स्टाफ नर्स और नर्सिंग ब्रदर के लेटर्स फेक, एडिशनल कमिश्नर सुनील पवार के सिग्नेचर और बोगस हेल्थ डिपार्टमेंट लेटर हेड के साथ सर्कुलेट हो रहा है। पुलिस कंप्लेंट भी फाइल की गई है। फेक पैकर्स एंड मूवर्स गैंग पकड़ी गई, 12 लाख से ज़्यादा रिकवर। मुंबई पुलिस ने घर शिफ्ट करने के बहाने से सोना चांदी चुरा रही फेक पैकर्स एंड मूवर्स गैंग को पकड़ा। 5 मुलजिम गिरफ्तार हुए, 12.2 लाख का माल रिकवर हुआ। ऑपरेशन साइन और काला चौकी पुलिस के जॉइंट एफर्ट से सक्सेसफुल हुआ। गोरेगांव में 2 वैन्स के बीच बेबी रेस्क्यू। बांगुर नगर पुलिस को रात 12 बजे 2 पार्क वैन्स के बीच न्यूबॉर्न बेबी मिला। पुलिस ने निर्भया स्क्वाड के साथ रेस्क्यू कर बेबी को शताब्दी हॉस्पिटल भेजा। बच्चा अब सेंट कैथरीन्स होम अंधेरी वेस्ट में सेफ है। अननोन प्रीपेटर्स के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मुंबई दुनिया का 2nd मोस्ट पॉल्यूटेड शहर बना। दिवाली के दिन दिवाली के शुरू होते ही मुंबई की हवा ख़राब हो गई। CPCB के मुताबिक AQI 157 से 171 की जगह 200+, BKC 300+, कोलाबा 210। पटाखों और पॉल्यूशन की वजह से रात 10 बजे से 1 बजे AQI वर्स्ट था। दिल्ली फर्स्ट नंबर पे, कोलकाता 3rd। वाकुला में 14 साल की बेटी की हत्या और पत्नी को घायल करने वाला पकड़ा गया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मोहम्मद सुलेमान रज़ाक खुजरा को अरेस्ट कर लिया है, जो 15 अक्टूबर को अपनी 14 साल की बेटी असगरी की हत्या कर और पत्नी नसीमा को घायल करने के बाद भाग गया था। ये आरोपी था। आरोपी बिहार से पकड़ा गया, पर टेक्निकल एनालिस्ट और इंटेलिजेंस से इसे पकड़ा गया है। मुंबई में हफ्ते भर की गर्मी के बाद बारिश से राहत। IMD ने मुंबई में अगले 5 दिन हल्की बारिश और बिजली की संभावना बताई है। टेम्परेचर 31 to 33 डिग्री सेल्सियस, हवा में नमी 61% और हवा 13 किलोमीटर होगी। फ्राइडे से बारिश और बिजली एक्सपेक्टेड है, जो गर्म को थोड़ा ठंडा ज़रूर करेगा। पाकिस्तान के इल्ज़ामात पर अफगानिस्तान का दो टूक जवाब। काबुल के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब मुजाहिद ने कहा जंग में इंडिया का कोई रोल नहीं था। पाकिस्तान के इल्ज़ामात को अफसाना बताकर कहा हम एक आज़ाद मुल्क हैं, इंडिया के साथ अपने रिलेशंस और भी मजबूत करेंगे। काबुल ने बताया कि पाकिस्तान के साथ भी अच्छे पड़ोसी रिश्तों की कोशिश जारी है। जैरेड कश्नर का बयान, इजराइल को फिलिस्तीनियों को तरक्की के मौके देने होंगे। ट्रंप के दामाद जैरेड कश्नर ने कहा कि अगर इजराइल मिडिल ईस्ट में अपनी जगह चाहता है तो उसे फिलिस्तीनी लोगों के लिए बेटर फ्यूचर क्रिएट करना होगा। फिलहाल हमास अपने पीस एग्रीमेंट पर अमल कर रहा है, लेकिन सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। मैक्रोन और सऊदी वली अहद की गाज़ा पर हुई बातचीत। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर बातचीत की। दोनों ने गाज़ा के हालात, पीस एफर्ट्स और इसराइल के प्योरे पॉल्यूट की ज़रूरत पर जोर दिया। साथ ही 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स पर भी सहमत हुए। जापान की पहली महिला PM बनी सनाए तकाइची। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर सनाए तकाइची बनी जापान की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर। PM मोदी ने भी उन्हें मुबारकबाद दी और कहा इंडिया जापान के टाइज और मजबूत होंगे। उन्होंने 237 वोट्स के साथ ज़बरदस्त जीत हासिल की है। पाक अफगान जंगबंदी के बाद चमन बॉर्डर खुल गया। रीसेंट क्लैशेस के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सीज फायर के तहत चमन बॉर्डर को दोबारा खोल दिया। दोनों तरफ के लोगों ने सुकून की सांस ली, लेकिन टेंशन अब भी जिंदा है। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का ज़माना गया।
अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। दिवाली के रंगों में चमका बुर्ज खलीफा। दुबई का बुर्ज खलीफा दिवाली की रोशनियों से जगमगा उठा। हिंदी और इंग्लिश में लाइट ओवर डार्कनेस का स्पेशल मैसेज दिखाया गया। दुबई पुलिस बैंड के परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया। खामेनेई का ट्रंप पर ताना, ईरान का न्यूक्लियर प्लांट तबाह नहीं हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने ट्रंप के दावे को झूठ और प्रोपेगेंडा बताया। उन्होंने कहा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल सेफ है और अमेरिका के पीस क्लेम्स फर्जी हैं। अंग्रेजों के ज़माने के जेलर एक्टर असरानी का हुआ इंतकाल। बॉलीवुड के लेजेंड कॉमेडियन असरानी 84 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। शोले के उनके अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर है डायलॉग्स ने उन्हें अमर कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री में गम का माहौल है। DDLG ने पूरे किए 30 साल। शाहरुख खान और काजोल की रोमांटिक हिट दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने 30 साल पूरे कर लिए हैं। काजोल ने सोशल मीडिया पर फैंस का शुक्रिया अदा किया। ये प्यार वक्त से परे है। फिल्म अब भी मराठा मंदिर में चल रही है। फिल्म थम्मा में आयुष्मान की सबसे बड़ी फीस। आयुष्मान खुराना ने थम्मा के लिए रश्मिका मंदाना से 50% ज़्यादा चार्ज किया, 8 से 10 करोड़ रुपए। दिवाली रिलीज वाली ये फिल्म मेदक यूनिवर्स की नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट मानी जा रही है। रजनीकांत का दिवाली मैसेज फैंस के नाम। सुपरस्टार रजनीकांत ने चेन्नई में अपने फैंस को दिवाली की मुबारकबाद दी। फैंस उनके घर के बाहर इकट्ठा हुए और थलाइवा ने हाथ हिलाकर उनका शुक्रिया अदा किया। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया। मलेशिया में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 2-1 से हराकर टाइटल जीत लिया। ब्रिटेन ने पाकिस्तान को 3-2 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। दोनों एशियन टीम्स के परफॉर्मेंस पर सवाल उठा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन स्विमर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। मोलिए ओ चैलेंगन ने 200m फ्री स्टाइल में 1:49 मिनट्स 77 सेकंड्स के साथ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो पहली वुमेन बनी जिन्होंने 1 मिनट 50 सेकंड का बैरियर तोड़ दिया। वुमेन्स वर्ल्ड कप में इंडिया को इंग्लैंड ने 4 रन से हराया। इंदौर में खेली गई ज़बरदस्त मैच में इंग्लैंड ने 288 रन बनाए और इंडिया 4 रन से पीछे रह गया। इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया। इंडिया का नेक्स्ट मैच न्यूजीलैंड से होगा। मैं अभी भी बिल्कुल फिट हूँ, कोहली का कमबैक स्टेटमेंट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने कमबैक किया। पहले मैच में दोनों फ्लॉप रहे, लेकिन कोहली ने कहा, मैं अभी भी पूरी तरह फिट हूँ और 2027 वर्ल्ड कप तक खेलने का इरादा है।